भानगढ़ के डैमेज होने का कारण ही एक अत्याचार है, सिर्फ एक अत्याचार। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान में एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ रात के समय इस किले में कई तरह की भयानक आवाजें निकलती हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर रात में जो भी गया आज तक जीवित नहीं आया। लेकिन इसका रहस्य क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान, जिसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग ने भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करने के लिए एक बड़े बोर्ड में चेतावनी लिखी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है, वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए उन्होंने अपना ऑफिस किले से कुछ दूर बनाया है। भानगढ़ का किला रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत मालाओं की हरी भरी गोद में फैले भानगढ़ के इन खंडहरों में आज भूतों का भय पसरा है। लेकिन किसी समय भानगढ़ एक भव्य और आबाद इलाका था, जिसे आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। दोस्तों, भानगढ़ के बारे में कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि योगी का श्राप है, तो कोई राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक की कहानी बताता है। पर ये कहानियां मनगढ़ंत हैं या सही, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। और वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है और पीछे से उन्हें कोई थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है। ऐसी अजीब घटनाएं उनके साथ होती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। दोस्तों, इसकी जांच के लिए कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आए और अपने अपने यंत्रों के माध्यम से जानने की कोशिश की, पर सभी का नतीजा यही निकला कि यहाँ पर कुछ तो है, पर वो ना तो बात करना चाहता है और ना ही यहाँ रुकने देना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी, जो कि हंटिंग ऑस्ट्रेलिया शो में भी शामिल हुए, वे दुनिया भर में मशहूर भारत का सबसे भुतहा किला यानी भानगढ़ के किले में भी 2 रातें बिताई। जिस किले के बारे में कहा जाता है जो एक रात के लिए इस किले के अंदर चला जाता है, वह दूसरे दिन जीवित लौट कर नहीं आता। तभी अचानक कोई चीज मेरी ओर झपकी। कुछ पल को तो मानो धड़कन ही रुक गई। इस सुनसान किले में रात के वक्त आखिर वो क्या हो सकता था? वो आंखों के आगे से इतनी तेजी से निकला कि कुछ समझ ही नहीं आया। पर उन्होंने इस किले के शवों के तहखाने में 2 रातें बिताई, पर उस समय उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आज तक न्यूज के अनुसार वहाँ भूत तो थे, पर गौरव तिवारी उन्हें कन्विंस करने में सफल रहे। लेकिन अचानक मीटर का कांटा एक बार तेजी से घूमा। क्या हमारे आसपास है? यहाँ कुछ था जो कि मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं था, कुछ नेचुरल एनर्जी थी जो आई और गई। पर अफसोस इस बात का है कि उसके कुछ दिनों के भीतर ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। गौरव की बेहद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। 7 तारीख को शाम को जब गौरव लौट करके यहाँ पर आए तो वो बाथरूम में गिरे हुए थे और उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले जब उनको अस्पताल लेके गए तो उनकी मौत हो गई। दोस्तों, सरकार भी नहीं चाहती कि किसी को ये प्रॉब्लम हो, इसलिए तो उसने किले के बाहर ही बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है कि जिसमें साफ तौर पर पहली लाइन में लिखा है कि सूर्योदय के पहले और शाम के बाद यहाँ पर कोई भी न जाए। में उस हलचल को इत्तेफाक और सबूत के पैमाने पर तोलते हुए इसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं और आत्मा का होना भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है।